वो सीए के खिलाफ देश भर में आंदोलन चला रहे हैं। उनके पास कोई तर्क नहीं है, बस एक तख्ती है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अब हमने तो किसी से पूछा नहीं था कि किसके बाप का हिंदुस्तान है और किसके बाप का नहीं, लेकिन भाईजान जब आपने सवाल उठा ही दिया है तो फिर जवाब तो देना ही पड़ेगा। और इसीलिए मैं लगातार एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें मैं आपको बताता हूं कि 1947 में किस तरह से भारत के रहने वाले मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा था और पाकिस्तान बनने के बाद भी ये हिंदुस्तान में ही रुक गए। मैं ये सब इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये साफ हो जाए कि किसके बाप दादा ने क्या मांगा था। जिन लोगों ने पाकिस्तान मांगा था उनके वंशजों में से एक हैं बॉलीवुड के मशहूर स्टार सैफ अली खान। सैफ को मैं इस विवाद में कभी नहीं घसीटता अगर उन्होंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में यह नहीं कहा होता कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत जैसी कोई चीज थी ही नहीं। इसीलिए सैफ को अब यह बताना जरूरी हो जाता है कि उनके पुरखों ने तो अंग्रेजों के जाने के बाद यानी 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत को अपना देश नहीं माना था। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि सैफ अली खान के पुरखों ने आज़ादी के बाद तिरंगा फहराने वाले 6 नौजवानों को गोली से उड़ा दिया था। जी हां, सैफ के पुरखों ने 15 अगस्त 1947 के बाद आज़ाद भारत में तिरंगा फहराने वालों को मौत की सजा दी थी, क्योंकि सैफ अली खान के पुरखे भारत को अपना देश नहीं मानते थे। दरअसल सैफ के पुरखे पहले पाकिस्तान में मिलना चाहते थे और फिर जब ऐसा नहीं हो पाया तो उन्होंने अपना एक अलग मुस्लिम देश बनाने का ख्वाब देखा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सैफ के पुरखे यानी भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान की। सैफ भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान की बेटी साजिदा सुल्तान के पोते हैं और सैफ खुद को बड़ी शान से हरियाणा की पटौदी के साथ साथ भोपाल के नवाब खानदान का भी इकलौता वारिस बताते हैं। सैफ अली खान और नवाब हमीदुल्लाह खान का वही रिश्ता है जो रिश्ता राहुल गांधी और जवाहरलाल नेहरू का है। चूंकि भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान का कोई बेटा नहीं था तो उन्होंने अपना वारिस अपनी बेटी साजिदा सुल्तान को बनाया था, जो सैफ अली खान की दादी थी। साजिदा के बाद उनके बेटे और सैफ के पिता नवाब पटौदी भोपाल रियासत के वारिस बने और नवाब पटौदी की मौत के बाद सैफ अली खान खुद को भोपाल की रियासत और नवाब हमीदुल्लाह खान का वारिस बताते हैं, जो सच भी है। आप भी सैफ अली खान के फैमिली ट्री को देखकर ये बात समझ गए होंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि सैफ अली खान हमीदुल्लाह खान की संपत्ति पाने का केस भी अदालतों में लड़ रहे हैं। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान की देश विरोधी हरकतों को जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सैफ अली खान का डीएनए क्या है, और ये इस डीएनए का ही असर है कि वो भारत को भारत मानने से मना कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में ऐसे कई किरदारों के बारे में बताया था जो मुस्लिम लीग के बड़े नेता थे, जिन्ना के करीबी थे और जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अपना भरपूर योगदान भी दिया, लेकिन फिर भी वो लोग पाकिस्तान नहीं गए। और इन्हीं में से एक थे भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान। हमीदुल्लाह खान मोहम्मद अली जिन्ना के खास दोस्त थे और मुस्लिम लीग के कट्टर नेता भी थे। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग के हर पाप में वो तन मन धन से मदद करते थे। इसकी मिसाल है 1946 में पाकिस्तानी प्रांत NWFP में हुए हिंदू सिख विरोधी दंगे। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि 1945-46 के चुनाव में भारतीय इलाकों में तो मुस्लिम लीग को मुसलमानों ने भरपूर वोट दिया था, लेकिन पाकिस्तानी इलाकों में उसे उतनी कामयाबी नहीं मिली थी। पाकिस्तानी प्रांत NWFP में कांग्रेस के राष्ट्रवादी नेता खान अब्दुल गफ्फार खान के प्रभाव वाली सरकार बन गई थी, जो जिन्ना के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि यूपी, बिहार, MP, महाराष्ट्र में तो उन्हें अलग पाकिस्तान के लिए मुसलमानों का साथ मिल रहा था, लेकिन पाकिस्तानी इलाके NWFP के मुसलमानों ने उन्हें नकार दिया था। इसी वजह से NWFP में कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए जिन्ना ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने NWFP में हिंदू और सिखों के खिलाफ खूनी दंगे की प्लानिंग की और ऐसा कहा जाता है कि इस प्लानिंग को अंजाम दिया भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान ने। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, इस बात का जिक्र देश के जाने माने लेखक डॉक्टर दिनकर जोशी ने अपनी किताब महामानव सरदार में पेज नंबर 164 पर किया है, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। दिनकर जोशी अपनी इस किताब में लिखते हैं कि NWFP में पहले तो जिन्ना ने दंगा करवाया, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार को गवर्नर ने बर्खास्त कर दिया और इस सब के लिए भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान ने जिन्ना को 1 करोड़ रुपए दिए थे। सोचिए उस जमाने में 1 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम होती होगी। सैफ अली खान आज ये कहते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत था ही नहीं। तो अब सुनिए, 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के जाने के बाद सैफ के पुरखे हमीदुल्लाह खान ने इस भारत के साथ क्या किया था।
हमीदुल्ला खान ने अपनी रियासत भोपाल का भारत में विलय करने से इनकार कर दिया और भोपाल को एक तरह से स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। आप पाकिस्तान के विचार के जनक रहमत अली के बनाए उस नक्शे को ध्यान से देखिए जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी दिखाया था। 1940 के दशक में रहमत अली ने इस नक्शे में भोपाल और उसके आसपास के इलाके को संभावित पाकिस्तान मानते हुए इस इलाके को नाम दिया था सिद्दीकिस्तान। इस नक्शे को देखकर साफ हो जाता है कि भोपाल के नवाब के दिमाग में क्या चल रहा था। ये नवाब साहब इतने चालाक थे कि इन्होंने अपने भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपना ही नहीं भोपाल के बाशिंदों का पैसा भी पाकिस्तान भेज दिया। दरअसल पहले तो इन्होंने बैंक ऑफ भोपाल का सारा पैसा पाकिस्तान भेजा और फिर बैंक को दिवालिया घोषित कर दिया। उस जमाने में भोपाल के हजारों हजार लोगों के पैसे इस बैंक में जमा थे और ये सारे के सारे लोग कंगाल हो गए। हमीदुल्ला इतने चालाक थे कि उन्होंने जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के हिंदू राजाओं को भी जिन्ना से मिलवाया और उन पर यह दबाव डाला कि वो अपनी रियासतों का पाकिस्तान में विलय कर दें। लेकिन ये तीनों देशभक्त राजा भोपाल के नवाब और जिन्ना के झांसे में नहीं आए। हमीदुल्ला खान की ये पाकिस्तान परस्ती की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब भोपाल के कुछ हिंदू युवकों ने भोपाल की आज़ादी के लिए आंदोलन छेड़ दिया तो नवाब ने इन्हें कुचलने में एक पल की भी देरी नहीं लगाई। इन देशभक्त आंदोलनकारियों में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी थे जो बाद में देश के राष्ट्रपति बने। उन्हें भी नवाब ने जेल में ठूस दिया था। और तो और भोपाल के पास रायसेन के बोरास में जब कुछ युवकों ने तिरंगा फहराने की कोशिश की तो नवाब के हुक्म पर उन पर गोली चलवा दी गई, जिसपे भोपाल रियासत के 6 देशभक्त नौजवान शहीद हो गए। जी हां, सैफ अली खान के परदादा परनाना हमीदुल्ला खान ने तिरंगा फहराने वाले 6 नौजवानों को गोली से उड़वा दिया था। सुनते जाइए भोपाल के नवाब साहब की चालाकी और मौका परस्ती के अभी और भी किस्से हैं। नवाब साहब जिन्ना के बाद पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान को चुपचाप पाकिस्तान में बसा दिया और कराची में 2 बड़े बड़े बंगले खरीद लिए। ये वही आबिदा सुल्तान है जिनके बेटे शहरयार खान पहले तो पाकिस्तान के विदेश सचिव और बाद में पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बने। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। वही हमीदुल्ला खान के साथ हुआ। 11 सितंबर 1948 को नवाब के जिगरी दोस्त जिन्ना मर गए और इसी के साथ भोपाल के नवाब के तेवर कमजोर पड़ने लगे। फिर एक दिन वो हुआ जिसकी कल्पना नवाब ने भी नहीं की थी। दिल्ली के दंगों के दौरान पटौदी हाउस को उग्र हिंदुओं की भीड़ ने घेर लिया। पटौदी हाउस में तब नवाब की छोटी बेटी साजिदा सुल्तान और उनके शौहर इफ्तिखार अली खान पटौदी फंसे हुए थे। ये साजिदा सैफ अली खान की सगी दादी थी और इफ्तिखार अली खान पटौदी सैफ के सगे दादा थे। खैर, जब नवाब हमीदुल्ला खान को यह सूचना मिली कि उनकी बेटी और दामाद चारों तरफ मौत से घिर गए हैं तो उन्होंने उस इंसान को मदद के लिए फ़ोन लगाया जिसे वो अब तक आंखें दिखा रहे थे। वो इंसान थे सरदार पटेल। नवाब ने सरदार पटेल को फ़ोन लगाकर अपनी बेटी और दामाद की ज़िंदगी की भीख मांगी और सरदार ने बिना देर किए सैफ अली खान की दादी और दादा यानी नवाब की बेटी और दामाद को दिल्ली के पटौदी हाउस से सुरक्षित बाहर निकालकर भोपाल पहुंचवा दिया। बस फिर क्या था, पाकिस्तान परस्त नवाब को समझ आ गया कि उसकी भलाई इसी में है कि वो भोपाल का भारत में विलय कर दे और आखिरकार 1 जून 1949 को भोपाल भारत का अंग बन गया और सैफ के पुरखे नवाब हमीदुल्ला खान कहने भर को नवाब रह गए। कितनी अजीब बात है कि जिन लोगों की वजह से बंटवारा हुआ और 30 लाख बेगुनाह लोग मारे गए उनके वंशजों की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और ये आज भी आराम से है। सोचिए, नवाब साहब की पाकिस्तानी बेटी के बेटे शहरयार खान पाकिस्तान के विदेश सचिव बने तो नवाब साहब की हिंदुस्तानी बेटी के बेटे नवाब पटौदी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने और अब उनके बेटे सैफ अली खान बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं। तो सैफ अली खान साहब, जिस तरह से आपके पुरखे हमीदुल्ला खान ने कभी तिरंगा फहराने वाले 6 युवकों को गोली से उड़वा दिया था और एक दिन उसी तिरंगे के सामने उन्हें सर झुकाना पड़ा, उसी तरह आपको भी एक दिन ये मानना ही होगा कि भारतवर्ष का अस्तित्व सदियों से है और सदियों तक रहेगा। दरअसल सैफ अली खान जैसे लोग जिस बीमारी से ग्रस्त हैं वो बीमारी शाहीन बाग टाइप लोगों में भी है। इसलिए समय समय पर इन लोगों को ये सच बताना पड़ता है कि उनके पुरखों ने इस देश को तोड़ने के लिए क्या क्या किया था। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं और अगर ट्विटर पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।